अगर कांग्रेस के पास जो नेता हैं उनको लेके आए ना, हम जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे पास लीडरशिप है तो हम क्यों नहीं लाएं? ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है, रिजल्ट बताएंगे ना। उन लोगों को नकार दिया है वहाँ पर, अगर 70 सीटें वो मिलती हैं तो उनको से वो 10-12 सीटें लेकर के आते हैं। ये जो कांग्रेस मुक्त भारत लोग वही सपना देख रहे हैं। इनका नेता कौन है? जिनके नेता इनके खिलाफ हो रहे हैं, हमारे श्रीमान गुलाम नबी आज़ाद, जो आपने लीडरशिप की पहले बात की थी, वो लीडरशिप नाराज है, लीडरशिप अपनी ही व्यवस्था से, सिस्टम से खराब है। तो कौन सी लीडरशिप, किसकी बात करते हो जी? बाकी जो गुपकार गैंग के लीडर हैं सभी जानते हैं, कोई उनको समर्थन देने वाला नहीं है। आइए 22 तारीख के डेट देखेंगे। जनता पार्टी का कद बड़ा है, इसलिए बीजेपी वर्सेस ऑल यही हो रहा है और वो लोग हमसे डर रहे हैं। 22 तारीख के नतीजे ये बताएंगे कि कौन हमसे खफा है, कौन किससे खफा है। जिस प्रकार से हमारी विपक्षी पार्टियों का हाल होने वाला है, उससे साफ जाहिर होता है कुछ लोग गलत मुद्दों को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी पर लादना चाहते हैं। आप किसी भी मुद्दे पर बात करिए, मैं उसका जवाब दूंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सी गलती किसने की है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी किया है लोगों के भले के लिए किया है, और हमारा जो अंत्योदय कार्यक्रम है, कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति, उस तक हम सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया, अगर आप पूछेंगे जी, अभी हाल ही में एक लिस्ट निकली थी, उसमें आपका भी नाम उजागर हुआ था, उस पर आप क्या कहेंगे? फेक लिस्ट। कविंदर गुप्ता ने 45 साल की राजनीति की है, किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दिया, और हमारा दामन साफ है, साफ था, साफ रहेगा। अगर इस प्रकार की कोई झूठे प्रचार करके वो कोई करता है तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनको इसी से सुख मिलता है तो उनको सुख मैं चाहता हूं कि जैसी वो करनी करेंगे वैसे उनको भरना पड़ेगा। नमस्कार, मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। जग जाहिर है कि मेरे साथ कौन बैठा हुआ है। जी हाँ, मेरे साथ भूतपूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर स्टेट के, जब स्टेट हुआ करती थी, कविंदर गुप्ता जी, वो मेरे साथ हैं। भाजपा के सीनियर लीडर हैं, गद्दावर नेता जो हैं ये हैं। इनसे हम बात करेंगे जिस तरह से आम जनता में ये एक बात फैली हुई है कि आखिर क्या वजह है कि डीडीसी चुनाव, जिला परिषद चुनाव जो हैं, इतने बड़े चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भाजपा को अपनी सेंट्रल लीडरशिप को यहाँ पर लाना पड़ा। क्या भाजपा के लीडर्स गुपकार अलायंस जो बना था, पीपल्स गुपकार अलायंस, उससे घबरा गई है, या फिर क्या रणनीति है इनकी कि इनको जो है सेंट्रल लीडरशिप यहाँ बुलानी पड़ी? कविंदर जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। कविंदर जी, सवाल आपको पता चल गया कि जनता भी जानना चाहती है कि आखिर क्या वजह है कि हमारी मौजूदा जो जम्मू कश्मीर के लीडर्स हैं उनको सेंटर की लीडरशिप पे क्यों डिपेंडेंट होना पड़ा? ये कारण ये है कि हमारे पास लीडरशिप है जी, और एक काबिल लीडरशिप है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता ना होकर के पहले कार्यकर्ता है जी। तो इस सभी संदर्भ में मुझे इतना कहना है कि अगर कांग्रेस के पास जो नेता हैं उनको लेके आए ना, हम जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे पास लीडरशिप है तो हम क्यों नहीं लाएंगे। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी इलेक्शन लड़ती है एक शिद्दत के साथ लड़ती है, एक जज्बे के साथ लड़ती है। पूरा देश उसमें इन्वॉल्व रहता है, हर व्यक्ति की चिंता की जाती है, हर व्यक्ति की रिपोर्टिंग होती है। इस सभी में अगर किसी को इंचार्ज बना करके यहाँ भेजा जाता है तो उसमें कोई, मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं है। क्या कारण है? अगर देखा जाए, गुपकार की बात करूंगा मैं, एक तरफ वो सारे इकट्ठे हो गए हैं और आप लोग जो हैं अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं, लगता है कि कांटे की टक्कर होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कद बड़ा है, इसलिए बीजेपी वर्सेस ऑल यही हो रहा है, और वो लोग हमसे डर रहे हैं तभी इकट्ठे हुए। वो लोग आपसे डर रहे हैं। मैं कविंदर जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर इलेक्शन का दौर जो है वो चल रहा है, मौजूदा हालात अगर देखा जाए ज़मीनी स्तर पर, पब्लिक जो है वो थोड़ी थोड़ी खफा नज़र आ रही है भाजपा के लीडर से, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के। क्या वजह है? 22 तारीख के नतीजे ये बताएंगे कि कौन हमसे खफा है, कौन किससे खफा है। जिस प्रकार से हमारी विपक्षी पार्टियों का हाल होने वाला है, उससे साफ जाहिर होता है कुछ लोग गलत मुद्दों को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी पर लादना चाहते हैं। आप किसी भी मुद्दे पर बात करिए, मैं उसका जवाब दूंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सी गलती किसने की है। भारतीय जनता पार्टी ने
जो भी किया है लोगों के भले के लिए किया है। और हमारा जो अंत्योदय कार्यक्रम है, कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति, उस तक हम सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया, अगर आप पूछेंगे तो मैं वो भी बताऊंगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपने सरकार बनाई थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, महबूबा मुफ्ती जो थी यहाँ पर वो मुख्यमंत्री बनी थी, आप डिप्टी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन क्या वजह होगी 14 माह उनको डिटेन किया गया जब यहाँ पर यूटी बनाई गई। उसके बाद भी उनके तेवर अगर देखा जाए वैसे के वैसे ही हैं और अभी भी उनके मुंह से आग ही बरसती है, कभी भी देशभक्ति की कोई चीज़ नहीं निकलती। देखिए, उनकी एक आदत जो बन चुकी है उसमें यह था कि शायद कश्मीर के लोगों को भड़का करके, पाकिस्तान प्रस्त बना करके वो अपनी राजनीति चलाएंगी। लेकिन समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अगर एंटी नेशनल भाषा इसी प्रकार से बोलेंगी तो दोबारा उनका स्थान वही है, नंबर 1। नंबर 2, अब कश्मीर की जनता समझ चुकी है। आपने देखा होगा कि पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद रोज़मर्रा के जो बंद हुआ करते थे, आज वो कहाँ हैं। जो हुर्रियत के नेता बड़ा चिल्लाते थे, रोज़मर्रा कुछ ना कुछ करते थे, आज वो इस्तीफे दे करके सेहत खराब होने का बहाना करके निकल रहे हैं। कश्मीर में स्पोर्ट्स के माध्यम से बच्चों को एक एक्सपोजर मिल रहा है। अभी 20 दिन पहले जो BSF की भर्ती हुई थी, 30,000 नौजवानों ने उससे हिस्सा लेकर के बताया है कि कश्मीर में अमन चैन चाहते हैं। आज मिलिटेंट्स के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग, कोई नहीं जाता। उसका कारण क्या है? इन्हीं लोगों ने उनको गुमराह किया था। अब वो वही भाषा बोल करके अपनी राजनीति चलाना चाहती हैं। झंडे का अपमान तो सहन होगा ही नहीं और कश्मीर के लोग भी झंडे का सम्मान करेंगे। आने वाला समय ये बताएगा। कविंदर जी, मैं एक और सवाल पूछूंगा आपको फार्मर्स बिल पे। आखिर क्या वजह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद समय कहते हैं कि नहीं, इससे जो है किसानों को बेनिफिट होगा, लेकिन लाखों की तादाद में जो किसान हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, घेर के बैठे हुए हैं, मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे। क्या लगता है आपको? देखिए, ये मैं ना मानूं जब ये कोई व्यक्ति कह देता है तो उसका मतलब है कि उसका जो मकसद है कुछ और है। कुछ लोग भारत में कुछ बाहर की शक्तियों को लेकर के यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। उनके पीछे कुछ सरकारें भी हैं और कुछ लोग जो वामपंथी हैं वो यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। शाहीन बाग में आंदोलन करने वाले लोग भी वहाँ पर नज़र आए। खालिस्तान का जो मुद्दा था उसी को वहाँ लेकर के वहाँ पोस्टर लहराए जाते हैं। इन सभी संदर्भ में मुझे केवल इतना कहना है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। एक वो लोग हैं जो यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। किसानों के हित में किसानों द्वारा सारा सुझाव लेकर के ये बिल को पास किया गया है और सरकार कहीं इस पर नहीं कहती कि इस पर संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग यहाँ की व्यवस्था, सिस्टम वो ख़राब करना चाहते हैं। वो नहीं होगा और गलत बात किसी की नहीं मानी जाएगी। कविंदर जी, अभी हाल ही में जम्मू में जो है प्रोटेस्ट किया गया केंद्रीय सरकार के खिलाफ, फार्मर्स को सपोर्ट की गई। यहाँ पे ये कहा गया कि जब कभी भी भाजपा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है उन्हें एंटी नेशनलिस्ट का टैग दे दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किन लोगों ने जम्मू कश्मीर में किसी किसान ने विरोध नहीं किया। किसान नहीं, सिविल सोसाइटी। वो सिविल सोसाइटी का किसान, जब किसानों का विरोध नहीं तो वो सिविल सोसाइटी क्या है? कौन सी सिविल सोसाइटी है? उनको किसने मान्यता दी है? या जम्मू कश्मीर के लोग बाहर अगर उनका चावल एक्सपोर्ट होता है तो खुश हैं, उनका सेब पहले से ही बाहर जा रहा है, उनके अखरोट, बादाम, ये सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं। यहाँ का किसान जो उगाता है उसको सही मूल्य मिलता है। ये केवल 1-2 राज्यों को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान में किसान सभी जगह सुखी है। ये सिविल सोसाइटी जिन्होंने अपने घर में कभी पौधा नहीं लगाया होगा तो उनको पूछिए कि किसान क्या होता है, उनकी क्या इच्छाएं। एक बार कोई इस पर बैठे तो सही सामने, उनको बताएंगे कि कैसे ये लोगों के हितों में है, लोगों के खिलाफ है। आखिरी सवाल, जम्मू के किसान भी आपके पास आए होंगे डेलीगेशन लेकर। हाँ, जाहिर सी बात है, आपके दावर नेता हैं, आपसे भी मुलाकात की होगी। जानना चाहेंगे कि उनको आपने कैसे आश्वासन दिया? देखिए, किसी किसान ने विरोध नहीं किया है, कुछ पार्टियों ने जो विरोध जरूर किया होगा। कविंदर जी, कई बार होता है ना कि जिस तरह से माहौल बना हुआ है, किसान भी डर जाएगा कि क्या पता
ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र है, लोकतंत्र यहाँ नित्य प्रति इस प्रकार के एजिटेशंस होती हैं, सब कुछ होता है। ये वो लोग हैं जिनको शायद भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, उनको पसंद नहीं आता। देखिए, किसानों के आंदोलन के दौरान ही बिहार का इलेक्शन होता है, किसानों के आंदोलन के दौरान ही हैदराबाद का इलेक्शन होता है, किसानों के आंदोलन के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। रिजल्ट बताएंगे ना। उन लोगों को नकार दिया है वहाँ पर। अगर 70 सीटें वो मिलती हैं तो उनको में से वो 10-12 सीटें लेकर के आते हैं। ये जो कांग्रेस मुक्त भारत लोग वही सपना देख रहे हैं। इनका नेता कौन है, जिनके नेता इनके खिलाफ हो रहे हैं? हमारे श्रीमान गुलाम नबी आज़ाद, जो मैं आपने लीडरशिप की पहले बात की थी, वो लीडरशिप नाराज़ है, लीडरशिप अपनी ही व्यवस्था से, सिस्टम से ख़राब है। तो कौन सी लीडरशिप, किसकी बात करते हो जी? बाकी जो गुपकार गैंग के लीडर हैं सभी जानते हैं, कोई उनको समर्थन देने वाला नहीं है। आइए 22 तारीख के डेट देखेंगे, आपसे बात फिर से करेंगे। रोशनी एक्ट पर जिस तरह से सूची पे सूची निकलती जा रही है, बड़े बड़े नेताओं का नाम जो हैं उसमें आ रहे हैं, ख़ास तौर पर जो भी गुप्तकार में बैठे हुए हैं उनके नाम ज़्यादा उजागर हो रहे हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, जिन्होंने किया है वो भरेंगे। ये एक साइकिल है, एक सिस्टम है। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, गलत तरीके से इन्वॉल्व होगा, उस पर जांच भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। कविंदर जी, अभी हाल ही में एक लिस्ट निकली थी, उसमें आपका भी नाम उजागर हुआ था, उस पर आप क्या कहेंगे? फेक लिस्ट। कविंदर गुप्ता ने 45 साल की राजनीति की है, किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दिया, और हमारा दामन साफ है, साफ था, साफ रहेगा। अगर इस प्रकार की कोई झूठे प्रचार करके वो कोई करता है तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनको इसी से सुख मिलता है, तो उनको सुख मैं चाहता हूं कि जैसी वो करनी करेंगे वैसे उनको भरना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। जिस तरह से इन्होंने कहा कि फेक लिस्ट निकाली गई थी जिस पर इनका नाम जो था उसमें उजागर किया गया था, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उन लोगों को जो है भुगतना पड़ेगा, और 22 तारीख का रिजल्ट बता देगा कि भाजपा कहां स्टैंड करती है। इनके मुताबिक भाजपा जो है वो यहां पर भी अपना परचम जिस तरह से बाकी जगहों पर वो लहरा रही है, वहीं उसी तरह का परचम जो है यहां पर भी फहराया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि महबूबा मुफ्ती जिस तरह से स्टेटमेंट्स दे रही हैं, अगर वो जल्द ना सुधरी तो जिस तरह से 14 माह उन्होंने हाउस अरेस्ट में गुजारे हैं, वैसे ही आने वाले दिन भी उनके वैसे ही जाएंगे। फिलहाल मुझे यानी नागेंद्र जमवाल, कोई समय आप यहां से दीजिए इजाजत। शुक्रिया।